हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो प्रीवियस लेक्चर 40 में हम लोग फूरियर सीरीज स्टार्ट किया था और फूरियर सीरीज में हम लोगों ने ये देखा था कि फूरियर कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और स्पेशली मैंने एक एग्जांपल भी वहाँ पे कराया था कि एक ट्रायंगुलर वेव है और उसका ए नॉट या फर्स्ट टर्म इन फूरियर सीरीज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। वहीं पे मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस कराने थे, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट मुझे वो वीडियो उतना ही रखना पड़ा। सो आई एम कंटिन्यूइंग दैट पार्ट इन दिस लेक्चर। ओके, तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे जिसमें हम लोग फूरियर सीरीज को कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे इंटीग्रल्स निकालते हैं, ताकि उनकी एक प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस करें तो वो प्रैक्टिस मुझे काम आएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग करते हैं इस पूरे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ये फॉलोइंग क्वेश्चन। और लेट सपोज जो फंक्शन है एफ एक्स वो कुछ इस तरीके से दिया है। दिस इज लेट सपोज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो इस रेंज में है माइनस पाई से पाई के बीच में। ओके, सो इस रेंज में मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का फूरियर सीरीज निकालना है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जो कि मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये इसका पीरियड है दैट इज माइनस पाई टू पाई। तो अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है इस फंक्शन एफ एक्स को इन पर्टिकुलर फॉर्म्स के बीच में, दैट इज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर n is equal to 1 to infinity a n cos 2 pi nx divided by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity b n sin of 2 pi nx डिवाइडेड बाई b माइनस ए। तो ये मेरा फॉर्म था। अच्छा, यहाँ पे जो b माइनस ए है ये कितना हो जाएगा? दिस इज पाई माइनस ऑफ पाई। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा? 2 पाई मेरे पास आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है, ए नॉट ए एन और बी एन ये जो तीन फॉर्म्स हैं इनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, और हाँ एक चीज और, ये जो पूरी सीरीज में मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 41 में जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े लंबे होंगे। ठीक है, तो कई बार मैं बीच बीच के कुछ इंटीग्रेशन के स्टेप्स स्किप कर दूंगा, जैसे कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन है या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो मैं मेजर स्टेप्स जो होंगे वो सारे फॉलो अप करूंगा, जो माइनर स्टेप्स होंगे इंटीग्रेशन में लिमिट रखनी होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं, लेट सपोज ए नॉट को फाइंड आउट करते हैं। तो ए नॉट मेरा क्या होगा? दैट विल बी 2 by b minus a integration of a to b fx into dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज 2 by 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। और ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, सीधा लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म है और इन दोनों को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट माइनस पाई टू पाई। तो इसको आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये जो ए नॉट की वैल्यू आएगी दिस विल बी पाई स्क्वायर बाई 6। ओके, तो ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस विल बी पाई स्क्वायर बाई 6। तो ए नॉट जो तीन टर्म थे, ए नॉट ए एन बी एन, हमने उसमें जो ए नॉट है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब बचा मेरे पास ए एन एंड बी एन। तो लेट मी गो अ लिटिल बिट डाउन और स्क्रीन में आप जाते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द सेकेंड वैल्यू दैट इज आवर ए एन। तो ए एन मेरे पास कितना होगा? 2 बाई बी माइनस ए, let me write this, 2 by b minus a integration of a to b fx multiplied by cos 2 pi nx by b minus a। तो b minus a की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 by 2 pi इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की मैं वैल्यू लिख देता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये b माइनस ए को 2 पाई रख देंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos nx dx। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 बाई पाई का जो फैक्टर है वो कॉमन लिया और ये जो दो इंटीग्रेशंस हैं इनको अलग अलग लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? x cos nx इंटू
dx plus integration minus pi to pi, this is x square by 4 cos into nx dx। अब यहाँ पे कुछ अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है पहले से, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो cos x है वो आपका इवन फंक्शन है, ये जो x है ये आपका एक ऑड फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दिस ओवरऑल विल बी एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की एक सिमेट्रिक लिमिट है माइनस पाई टू पाई के बीच में, तो ये जो ऑड इंटीग्रल होगा दिस विल गो टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, दिस इज एन, ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी एक, ये एक इवन फंक्शन है, cos nx भी एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इवन फंक्शन विल गिव यू एन इवन फंक्शन। तो ये जो ओवरऑल है ये दिस इज एन इवन फंक्शन, तो ये नॉन जीरो होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। और आपको एक चीज ये भी पता है कि लेट सपोज माइनस पाई टू पाई सम एफ ऑफ इवन फंक्शन मेरे पास दिया है इनटू dx है, इवन है या ओवरऑल ऑड है, तो सॉरी इवन है, एफ ऑफ इवन है, तो इसको आप लिख सकते हो टू इंटीग्रल जीरो टू पाई एफ ऑफ इवन फंक्शन इंटू dx, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट जो है दिस इज, लेट मी डू दिस, लिमिट कितनी है मेरे पास माइनस पाई टू पाई, तो इसको हम जीरो टू पाई के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा इंटीग्रल हो गया, फर्स्ट पार्ट आ गया जीरो, और ये वन बाई फोर बाहर आ जाएगा, तो वन बाई फोर पाई ये आ जाएगा, ये पाई ये वाला है, ओके। तो मेरे पास ये बचेगा टू इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स एन एक्स इंटू डी एक्स, ओके, एन एक्स इंटू डी एक्स, ये कॉस एन एक्स है इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज वन बाई टू पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल दो के आपके फॉर्म में आ गए हैं, तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये जो फाइनली जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस शुड बी cos n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो देखो cos फंक्शन कैसे होता है, इस तरीके से फंक्शन होता है, दिस इज योर, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, सो दिस इज योर जीरो, दिस इज योर टू पाई, दिस इज योर, यहाँ पे ऐसे जो कर्व आएगा दिस इज योर फोर पाई, और ये क्या होता है, दिस इज योर थ्री पाई, दिस इज योर फाइव पाई। तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस वन। तो यानी कि cos n पाई लिखा है, तो अगर मेरे पास ये cos पाई है तो दिस इज माइनस वन, सॉरी ये थ्री पाई नहीं है, दिस इज पाई एंड दिस इज थ्री पाई, आगे आएगा फाइव पाई, ओके। सो ये पाई था, ये थ्री पाई है, तो cos पाई, cos थ्री पाई या cos फाइव पाई, इस तरीके के जो वैल्यूज होंगे वो माइनस होंगे और इवन वाले प्लस वन होंगे। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो, cos वन पाई शुड बी माइनस वन की पावर n। क्यों, n अगर इवन इंटीग्रल होगा तो इवन नंबर होगा तो दिस cos n पाई विल कम आउट टू बी प्लस वन, अगर ऑड होगा तो ये आ जाएगा माइनस वन। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में cos n पाई को आप लिख सकते हो, दिस इज योर माइनस वन की पावर n। तो ये जो ओवरऑल कोफिशिएंट ए एन आया है, दिस विल डिपेंड अपॉन कि आप किसकी वैल्यू लिख रहे हो, ए वन लिख रहे हो या ए थ्री लिख रहे हो या ए फाइव लिख रहे हो या ए टू लिख रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए एन की वैल्यू आ गई है, और ये n पे डिपेंड करता है। तो अगर सपोज करो मेरे पास ए वन निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर n बाई वन स्क्वायर। अगर मेरे पास ए टू निकालना है तो दिस इज माइनस वन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर। अगर मेरे पास ए थ्री निकालना है तो दिस इज माइनस वन की पावर होल क्यूब बाई थ्री स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, वन, ये कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस वन, और ये माइनस वन की पावर वन है, ओके, माइनस वन की पावर टू माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई टू स्क्वायर, यानी कि वन बाई फोर। ये कितना आ जाएगा, वन बाई माइनस वन बाई नाइन। तो इस तरीके से सारे कोफिशिएंट्स मेरे पास आ गए। तो ए एन भी मैंने निकाल लिया है। अब जो लास्ट टास्क मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बचा है, दैट इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एन। तो बी एन में भी सिमिलरली हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट कि ये वैल्यू क्या आएगी। ओके, सो बी एन के कैलकुलेशन के लिए मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं सो दैट टाइम ना लगे। सो बी एन क्या हो जाएगा, दिस विल बी टू बाई टू पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर और साइन इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स। अब जब आप इसको करोगे तो ये
एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन एन एक्स, जो ये वाला जो टर्म है दिस विल गिव यू 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक ये वाला जो फंक्शन है दिस इज एन इवन फंक्शन, ये वाला जो आपका फंक्शन है दैट इज एन ऑड फंक्शन, -2 लिमिट के बीच में दिस विल गिव यू 0, और आपके पास ये बचेगा एक्स साइन एन एक्स। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बीच में कुछ साइन और कॉस के फैक्टर्स आएंगे, कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखो मैंने दो फैक्टर्स लिख दिए हैं, कॉस एन एक्स जो होता है दैट इज -1 की पावर एन, साइन एन एक्स जो होता है दैट इज 0। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दिस विल कम आउट टू बी 2/n -1 की पावर n/n+1। सो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। तो अगर आप fx लिखोगे सो दिस विल बी a0/2, a0 मेरा कितना था π²/6, तो दिस विल कम आउट टू बी π²/12 प्लस समेशन ओवर 1 n is equal to 1 to infinity an, that is -1 की पावर n/n² cos nx plus summation 1 to infinity 2/n -1 की पावर n+1 into sin of nx। तो ये मेरे पास fx आ गया। हाँ, तो ये -1/n² आया था, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं दिस इज आवर -n/n² और इंटू कॉस ऑफ nx plus summation over n is equal to 1 to infinity, this will be your 2/n -1 की पावर n+1 और साइन इंटू एन एक्स, साइन इंटू एन एक्स। तो ये मेरा कंप्लीट फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया कि मैंने एक फंक्शन था एफ एक्स दैट वाज एक्स प्लस x²/4 जो कि एक -π to π के लिमिट के बीच में मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ था, और इसको मैंने साइन और कॉस के टर्म्स में इसको लिख दिया है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक ये कॉस और साइन के सारे टर्म्स ये फैक्टर्स लिखेंगे, we will finally end up the same function, that is x plus x²/4 within that limit। okay, तो ये मेरा एक एक्सपेंशन हो गया, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग करते हैं आवर नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली इसमें जो हम लोग 11th-12th में आप लोग जो इंटीग्रल्स पढ़ते हो, इंटीग्रेशंस पढ़ते हो, तो उसमें दो ये इंटीग्रेशन हम लोग को फॉर्मूले के टाइप में पढ़ाया जाता है या बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, या कई जगह पे क्वेश्चंस इस तरीके के फंसते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होता है इस तरीके का, तो e की पावर x इंटू कॉस एन एक्स, या इंटीग्रेशन e की पावर x साइन एन एक्स, इस तरीके के फॉर्म में जो इंटीग्रल्स होते हैं। तो ये आपको एक बार करने होंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको ये इंटीग्रल्स यूज होंगे या इंटीग्रल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ऑल्दो इतना टफ भी नहीं है, अगर आप सिंपली इंटीग्रेशन के फॉर्म्स को यूज करोगे तो वो भी कर लोगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, लेट सपोज दिस इज e की पावर x, और ये डिफाइंड है सिर्फ इस रेंज में -π to x, मतलब x जो है जिसकी रेंज -π to π के बीच में। सेम क्वेश्चन, राइट इट्स फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो फूरियर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a नॉट कैलकुलेट करेंगे। तो a नॉट मेरे पास क्या आ जाएगा 2/, यहाँ पे भी b माइनस a कितना है, दिस इज 2π, so this is 2/2π integration of e की पावर x minus pi to pi and into dx। तो ये क्या आ जाएगा 1/π, और e की पावर x का इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, so this is e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई, ये आ जाएगा। ओके, अब एक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा e की पावर x माइनस e की पावर x बाई 2, ये क्या होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ पाई डिवाइडेड बाई पाई, तो 2/पाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ पाई। तो ये मेरा ए नॉट आ गया। अब मेरे पास दो और अभी कैलकुलेट करने हैं, दीज आर ए एन एंड बी एन। तो ए एन मेरे पास कितना आ जाएगा 2/2π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π e की पावर x इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, क्योंकि वो 2π का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और बी एन जो मेरे पास आ जाएगा, बी एन क्या आ जाएगा 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π e की पावर x इंटू दिस साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास ए एन और बी एन आ गए। लेट्स डू अ कैलकुलेशन कि ये कितने आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो दो इंटीग्रल्स बता देता हूँ कि जो कि हम लोग मोस्टली बोर्ड मतलब अपने 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो दैट आर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स।
तो ये दो मेरे पास फैक्टर्स हैं a और b। तो इस एग्जांपल में a कितना है 1, b कितना है n। तो ये जो इंटीग्रल आता है दिस इज इक्वल टू e की पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है a cos bx प्लस b sin bx। दिस इज प्लस b sin bx, b sin इंटू dx। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेट मी चेक 1 प्लस n स्क्वायर cos nx प्लस n sin nx। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर फैक्टर का आ जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छा, जैसे साइन हाइपरबोलिक ये डिफाइंड इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक है e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये एक्सप्रेशंस का यूज करो, ये इंटीग्रल्स का यूज करो और इसको वेरीफाई करो कि दिस विल बी 2 माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई पाई। ये 2 बाई पाई कहीं से मतलब 1 बाई पाई का तो फैक्टर यहीं बाहर से आएगा, 2 माइनस 1 की पावर n 1 प्लस एन स्क्वायर ये वाला फैक्टर आ जाएगा और यहाँ बचेगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ पाई। ओके, साइन हाइपरबोलिक ऑफ पाई। तो ये फैक्टर आप वेरीफाई करो कि ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेशन, मैंने इंटीग्रल भी बता दिया क्या होता है। और ये इंटीग्रल्स देखो अगर आपको याद है देन इट्स गुड कि आप एग्जाम्स में टाइम बचा सकते हो अपने कैलकुलेशन के लिए। अगर नहीं याद है तो इसमें 1 मिनट से ज़्यादा इनको इंटीग्रेशन में लगेगा भी नहीं, बट यू शुड नो कि कैसे इनको इंटीग्रेट करेंगे। e की पावर x अगर साइन bx dx है तो ये वैल्यू जो आती है दिस इज e की पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो फैक्टर है वो सेम है, बट यहाँ पे a साइन bx माइनस b cos bx, ये जो ये वाला फैक्टर है साइन cos वाले, ये चेंज हो जाता है। पहले में a cos bx प्लस b साइन bx है, यहाँ पे a साइन x साइन bx माइनस b cos bx है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे और पूरी वैल्यू निकालोगे, सो दिस शुड कम आउट टू बी दिस दिस इज माइनस 2n माइनस 1 की पावर n, सॉरी साइन हाइपरबोलिक, ये कॉस नहीं यहाँ पे आएगा, दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक। तो let me write, so this is sine hyperbolic of pi and this is divided by pi 1 plus n square। ओके, तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे और ये वेरीफाई करो कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं जिसको मैंने ये वाइट कलर से ऐसे क्लोज कर दिया, ये आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो फाइनल जो फॉर्म इसका आ जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन e की पावर x का जो इस पर्टिकुलर लिमिट में डिफाइंड है, सो दिस इज f ऑफ x। तो फर्स्ट मेरे पास जो फंक्शन था a नॉट मेरे पास कितना आया था 2 बाई पाई साइन हाइपरबोलिक x। तो a नॉट बाई 2 क्या आ जाएगा 1 बाई पाई साइन हाइपरबोलिक, मैं x बार बार क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ पाई। सो दिस विल बी साइन हाइपरबोलिक पाई प्लस summation over 1 to infinity summation over n is equal to 1 to infinity 2 minus 1 की पावर n divided by pi 1 plus n square sin hyperbolic pi into cos nx plus summation over n is equal to 1 to infinity minus 2n minus 1 की पावर n sin hyperbolic pi into sin nx डिवाइडेड बाई पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें जो फूरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एन बी एन आए थे वो काफ़ी सिंपल थे। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया इसमें जो फूरियर कोफिशिएंट्स आए हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या उनका एक्सप्रेशन इतना सिंपल लुकिंग नहीं है। तो अगर एग्जाम्स में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें फूरियर कोफिशिएंट्स भी इस तरीके से मतलब कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने लगती हैं तो वी थिंक इन आवर माइंड कि अरे शायद मैं गलती कर रहा हूँ या कुछ इस तरीके से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं ताकि इतने कॉम्प्लिकेटेड कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। बट डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक योर मैथमेटिक्स इज ट्रू और जो भी कर रहे हो उसको सीधे सीधे मतलब साफ साफ करो और जो भी आएगा वो करेक्ट आएगा। बट ट्रस्ट योर मैथमेटिक्स एंड ट्रस्ट योर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे। फर्स्ट
where the Fourier coefficients are simple and straightforward looking. Second, जहाँ पे Fourier coefficients मेरे थोड़े उनका जो expression है that is not as simple as it should be. Okay. अब जो हम थर्ड एग्जाम्पल जो करने जा रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल की जहाँ पे हम लोग फुरियर सीरीज का यूज करके कोई भी कन्वर्जिंग सीरीज का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हर एक सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो, बट एक फंक्शन का यूज करके मे बी कोई सीरीज ऐसी बनेगी जिसका जो कन्वर्जिंग है और उसका समेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक हमारे पास लेट सपोज ये एक एग्जांपल है कि लेट सपोज मेरे पास ओके लेट्स दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, दैट इज पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। और ये x जो है दिस बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, यानी कि इसकी जो b माइनस ए वाली जो लिमिट है दिस इज 2 पाई माइनस 0 एंड दिस इज सिंपली 2 पाई। तो पाई माइनस एक्स बाई टू, और ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। तो इसमें अगर आप फूरियर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करोगे, अच्छा फर्स्ट लेट मी टेल यू कि इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना है। आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो मेरी सीरीज है इसका समेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो कोफिशिएंट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज सबसे पहले हम लोग ए नॉट फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज 2/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, दिस इज हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट करो एंड यू विल कन्विंस योर सेल्फ कि दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0। ओके, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0। अब मेरे पास मैं ए एन कैलकुलेट करता हूँ। ए एन कितना आएगा, ए एन कितना आएगा 2/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। एन एक्स क्यों लिखा, क्योंकि 2 पाई का जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये भी एक काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, और ये भी जब आप कैलकुलेट करोगे सो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 0। ये मैं 0 लिख तो रहा हूँ बट इनको करके देखो कि ये 0 आ रहे हैं। सो दिस ट्राई योरसेल्फ। देखो मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को ये मैथमेटिक्स नहीं समझाना है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन नहीं अगर नहीं कर पाते हो तो इसमें मेरी कोई गलती ना है। एज्यूम कि अगर आप फुरियर सीरीज कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स पे मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको फिजिक्स पे फोकस कर रहा हूँ या कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो उस पर फोकस कर रहा हूँ। और ये ट्रू भी है, मैं आपको इंटीग्रल थोड़ी सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको फुरियर सीरीज सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको फुरियर सीरीज सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। सो दिस इज 0 0, दिस इज 2 to 2 पाई, लिमिट होगी 0 to 2 पाई हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी काफी सिंपल आएगा एंड दिस इज 1/n। ओके, एज सिंपल एज दैट इज 1/n। तो यहाँ पे एन ए नॉट मेरा 0 है, ए एन मेरा 0 है, और बी एन ये जो थर्ड कोफिशिएंट्स है वो भी मेरा वो 1/n है, बाकी दो 0 हैं। तो मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है उसको आप कैसे लिखोगे, ए नॉट मेरा 0 है, समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 to infinity ये 0 इंटू cos of nx प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n ऑफ साइन ऑफ nx इंटू साइन ऑफ nx। ओके, ये dx यहाँ नहीं आता है, तो साइन ऑफ nx इतना आ गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करूं, सो व्हाट दिस विल बी, दिस विल बी, ये टर्म तो 0 हो गया, n को मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन nx, साइन ऑफ साइन x। ओके, प्लस हाफ ऑफ साइन 2x प्लस 1/3 ऑफ साइन 3x। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस 1/4 ऑफ साइन 4x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, कुछ इस तरीके से आता चले। और मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कितना है, दिस इज
पाई माइनस एक्स बाई टू, ये मेरे पास फंक्शन। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो मेरे पास सीरीज क्या थी, 1 - 1/3 प्लस 1/5, इस तरीके की चीजें निकालनी थी। तो यहाँ पे एक टर्म हम और लिख लेते हैं, 1/5 साइन ऑफ 5x, कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस 1/6 साइन ऑफ 6x, इस तरीके से। तो जो मैं x है, ये जो x की जो वैल्यू है, तो अगर सपोज करो इसको मुझे 1 करना है, साइन ये, या सपोज करो हाफ, देखो हाफ वाला फैक्टर इस सीरीज में नहीं है, 1/4 वाला फैक्टर नहीं है, तो यानी कि मुझे ये टर्म्स जो है वो जीरो करने हैं। तो ये जीरो कब होगा, जब 2x जो होगा वो पाई के इक्वल होगा, यानी कि जो x जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू पाई/2। तो x को आप पाई/2 रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई/2 इंटू हाफ, क्योंकि x माइनस पाई/2 ये आ जाएगा माइनस पाई बाई, सॉरी प्लस पाई/2, पाई माइनस पाई/2 इज हाफ पाई/2, ये कितना आ जाएगा, साइन पाई/2, दिस इज 1, प्लस ये आ जाएगा 0, साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, सो दिस इज -1/3, प्लस 0, और ये साइन 5 पाई/2, ये वाला जो टर्म आएगा, तो साइन 5/2 की वैल्यू कितनी आती है, 1/5, प्लस 0, -1/7, प्लस 0, एंड दिस विल बी प्लस 1/9। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स मेरे आते चले जाएंगे। तो RHS जो है वो कितना आ गया, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9। तो ये जो मेरी सीरीज आ गई है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कितना है, पाई/4। तो 1 - 1/3 प्लस 1/5, ये जो सीरीज समेशन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/4। तो इस पूरे, इस छोटे से सेशन में, छोटे से प्रॉब्लम सेशन में, जो कि मुझे पिछले लेक्चर 2 में करना था, बट ड्यू टू सम कुछ कंडीशंस थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि नहीं हो पाया, तो इसलिए एक थर्ड वीडियो इंट्रोड्यूस किया जिसमें मैंने 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए, और वो तीनों डिफरेंट टाइप के थे, एंड तीनों आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उससे हमें क्या सीखना चाहिए, कि आप फूरियर सीरीज का यूज करके किसी भी कन्वर्जिंग सीरीज का आप समेशन फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई एक फंक्शन ले लिया और उससे सारे कन्वर्जिंग सीरीज के सम आप फाइंड आउट कर लोगे, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनसे आप कोई अदर पर्टिकुलर सीरीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और ये स्पेशली आप लोग जब मास्टर्स में जाओगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, इस चीज़ को दिया जाएगा जहाँ पे आप करोगे। अच्छा, एक मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, कि लेट्स डू अ फोर्थ क्वेश्चन दैट इज़ योर होमवर्क। क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो अभी तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप उनसे कर सकते हो। मे बी इन फ्यूचर मैं आपको खुद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन या इस तरीके से असाइनमेंट्स के टाइम पे दूँ। ओके, सो टेक दिस फंक्शन 1 - of cos x। ओके, और ये इंटीग्रल है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई इंटीग्रल में दिया हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड value of 1 divided by 1 multiplied by 3 plus 1 divided by 3 multiplied by 5 plus 1 divided by 5 multiplied by 7 plus 1 divided by 7 multiplied by 9, so on and so forth। तो इस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, जो कि डिफाइंड है 0 to 2 पाई के लिमिट में, इसको आप यूज करके, ये जो मैंने सीरीज लिखी है, ये डॉट मतलब 1.3 नहीं है, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आप इसको जो है इसको कैलकुलेट करो, और कन्विंस योर सेल्फ कि दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हाफ। ओके, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हाफ। तो अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन सारी कैलकुलेशंस करके हाफ पे पहुंच रहे हो, सो यू कैन थिंक कि जो मैंने जो आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की है वो सही आई होगी, बट फॉर योर सम शेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको बता दूं कि ए नॉट जो है वो नॉन जीरो आएगा, ए एन जो है वो नॉन जीरो आएगा, बी एन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, वो आप लोग कैलकुलेट करके देखना, दैट विल कम आउट टू बी जीरो। तो ए एन और ए नॉट, ये दो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, और बाकी जो थर्ड है बी एन दैट इज जीरो। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि इस फंक्शन को आप किस पर्टिकुलर एक्स के लिए यूज करोगे। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में
हम लोगों ने कहा था कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो सीरीज बन रही थी। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि किस x इज इक्वल टू किस वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज बनेगी, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये you have to find out this and you have to comment this and I will tell you your comment is right or wrong. ओके, या अदर लोगों ने जो कम, अगर आप बाद में ये वीडियोस देख रहे हो काफी टाइम के बाद, तो जो अदर लोगों ने जो क्वेश्चंस अपने जो आंसर्स कमेंट किए आप उनके रिप्लाईज देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द फूरियर कोफिशिएंट्स एंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, उसका यूज क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कि कुछ स्पेशल फंक्शंस है, जैसे अभी आपको यहाँ पे लेट मी गो बैक, यहाँ पे ये आया ऑड इवन कुछ इस तरीके के फंक्शंस आए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी टाइप के पर्टिकुलर फंक्शंस पे फोकस करेंगे जो इवन होंगे या ऑड फंक्शंस होंगे। फिर हम उनसे कुछ कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी फूरियर सीरीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ हद तक या नहीं, या कुछ उसका एक डिफरेंट नोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। ओके, सो वी विल सी दैट इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलना। ओके, सो बाय बाय।